रखिए 57 की क्रांति का, कहा कि हम तो कलेक्ट कर रहे हैं भाई साहब, आप करें ना करें हमारा तो काम है, हम तो करेंगे भी और हम कर दे सब। इस बार मेरा तैयार है, चाहे आपको जहां से क्वेश्चन ला के देना है हम देंगे, ठीक है। चलिए, तुम प्राइवेट दुनिया से बिलोंग करती है गुड़िया, प्राइवेट दुनिया से, तो हम भी प्राइवेट है, देख लेना, बच के रहना। दोनों कोई में लड़ाई हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। चलिए, हम लोग कहाँ थे कल, कहिए तो, कल कहाँ थे? हाँ, लेकिन एक चीज रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग थोड़ा लिखने का स्पीड बढ़ाइए, समझ रहे हैं ना, और लिखने का स्पीड नहीं बढ़ाइए तो गड़बड़ हो जाएगा। लास्ट पॉइंट कहेंगे आप लोग, यही ना? हाँ चलिए, हमें पता रहा था कहां छोड़ के गए हैं। सबसे पहला वार्निंग कि आप शांत हो जाएंगे ध्यान से, नहीं तो हमको थर्ड वर्ल्ड वॉर करने आता है, कहा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो चुका है, थर्ड भी हो चुका है, अब फोर्थ होगा तो कान के नीचे लगेगा। न जर्मनी, न इटली, न फ्रांस, न कोई और शामिल होगा इसमें, हम ही, गांधी जी सबसे पहले आप ही को लगेगा, याद रखिएगा। चलिए, कहा कि अभी वैसे ही मेरा मूड टूट गर्म रहता है, तो आप लोग जानवे करते होइएगा। चलिए ध्यान देंगे, कह रहा था कि इस विद्रोह में हम जब अयोध्या गए थे, अयोध्या क्या बोले तो फैजपुर गए थे, कहां गए थे? फैजाबाद, सॉरी फैजाबाद जब आप गए थे तो यहाँ कुछ कुछ बात हुई थी, क्या बात हुई थी जरा बताइए। तो यहाँ दो तरह के व्यक्ति बिलोंग करते थे, एक थे कौन, अवध वाला जो रहेगा वो बेगम हजरत महल, और हजरत महल जब रहेगी तो इस समय ये लखनऊ से नेतृत्व करेगी, और लखनऊ से जब नेतृत्व करेगी तो फैजाबाद जो है वही वाला क्षेत्र क्या कहलाता था? अयोध्या। अब बोलवे नहीं करेगा, अयोध्या जब कहलाता इसी को हम कहते थे अवध। तो बताइए हमको कि 4 जून को हम लोग कहां थे? कौन दुनिया में है भाई साहब? 4 जून में कहां थे? 5 जून को कहां थे? रामचंद्र पांडुरंग कहां से? तात्या टोपे कहां से? कहां से? वीर कुंवर सिंह कहां से? पटना से। कौन आएगा? 20वीं बटालियन की टीम कहां? 11 मई को कहां कब्जा कर लिए? तो जोर जबरदस्ती अपना नेता कैसा हो। चलिए, अब क्या हो गया कि नाना साहब का सलाहकार और तात्या टोपे, ध्यान से सुनेंगे बातों को। जब आप देखे होंगे कि कोई भी व्यक्ति कोई काम करता है, जैसे देश का प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो उसके एक सलाहकार होते हैं। जैसे अगर राष्ट्रपति भी है तो उसका भी सलाहकार होता है, अगर कोई मान लीजिए महाभियोग लगा तो उसके वकालत महाभियोग करता है। इसी तरह हर जगह जब राजा प्रजा सबका शासन चलता था तो उस समय भी सलाहकार और सेनापति हुआ करता था। तो नाना साहब का कौन? नाना साहब का कौन? और सलाहकार और कौन? अजीमुल्ला, और इसका सेनापति। लेकिन सुनिए ध्यान से, लेकिन कहीं कहीं ये बात उल्टा लिखा रहता है, नाम एक ही, आंसर एक ही होगा, लेकिन बात उल्टा लिखा रहा है। कहीं कह देगा कि नाना साहब का सेनापति, ध्यान से सुनिएगा, नाना साहब का सेनापति तो कौन? अजीमुल्ला। अगर कह दे तात्या टोपे का सलाहकार कौन? कहीं कहीं सीधे बात। तो यहां केवल कंफ्यूजन है, और ये क्वेश्चन 9, 10 के 11, 12 में पूछा गया कि नाना साहब का सलाहकार कौन है। तो भैया आंसर एक ही याद रखना है कि अजीमुल्ला ही होगा, चाहे सलाहकार पूछे चाहे सेनापति, चाहे किसका पूछे, तात्या टोपे का चाहे किसका, नाना साहब का। तो ये दोनों बात आपको याद रखना है, जानबूझ के आप यहाँ कंफ्यूज होइएगा, ये बात का फुल्ली गारंटी है। अगर ये क्वेश्चन बनाने जाए इसीलिए याद रखना है, केवल किसको याद रखना है? नाना साहब को पूछे चाहे भैया को पूछे, दोनों को हम कहेंगे एक आंसर। चलिए, अब क्या हो गया, तब 57 की क्रांति अब असफल हो रहा है। असफल होने के वजह क्या होता है, जैसे आप बीपीएससी का एग्जाम देंगे, जब ओए दीदी सख्त हित है तो अगर जो बोल रहे हैं हम कपार फोड़ देंगे, बता दे रहे हैं, हम बीपीएससी को फोड़ने के साथ साथ तुमको भी फोड़ देंगे। कह रहे चुपचाप रहो, गला से भटर भटर करेगा भाट के तरह, जाओ ना सब्जी बेचो, चिल्लाना मछली बेचो, पढ़ने आया है,
कह रहे हैं कि भैया तुम जरा सा सुनो बातों को, कहानी सुनोगे इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट आएगा तो क्वेश्चन बनेगा, और क्वेश्चन बनेगा तो सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन होगा तो नौकरी होगी, नौकरी होगा तो समाज में नाम होगा, और नाम होगा तो पैसा होगा, पैसा होगा तो हाथ में एप्पल का फोन होगा। बताओ कितना चीज जुड़ा हुआ है। लड़का लोग का शादी नहीं हो रहा, किसका शादी हो जाएगा। गौर है कि कम से कम क्लास में मत बात करो तो वही काम करेगा। कहावत क्या है कि तुम लोग सब सुधर जाएगा, स्टूडेंट ना गुरु के सामने सुधरे चाहे कितना बड़ा क्यों ना हो जाए, शादीशुदा काहे नहीं हो जाए वो भी नहीं सुधरेगा। गुरु और रिश्ता का परंपरा खत्म ही नहीं होता है। कौन है शांत रहो। तो अब क्या हो गया, 57 की क्रांति देखे तो ऐसा आप देखे होंगे कि हर चीज सफल होता है। जरा हमें कहिए, हर चीज को सफल होते हुए देखें। देखिए हमारी सफलता का दो कारण होता है, एक शब्द है असफलता, और एक शब्द है अगर इसी में अ हटा दीजिए तो मिल जाए क्या। तो दोनों में फर्क केवल अ का है, लेकिन बाकी क्या है, सब है। इसी तरह जब 57 की क्रांति होगी तो इस क्रांति के समय बहुत सारा ऐसे कारण होगा जिसके कारण ये क्रांति क्या हो जाएगी, असफल हो जाएगी। तो सबसे पहली मुद्दा आता है कि हथियार का कमी। अब इस समय क्या था, तो हमारे भारतीय अंग्रेज के गुलाम थे, मतलब नहीं सुधरना है। कोई आया है जी? नहीं, ऑफिस में जाइए, नीचे बोर्ड लगाओ। ऑफिस में भेज दीजिए, पंकज आज कुटा जाता पक्का। प्रधानमंत्री बनाओगे चाहिए कि? चलिए अब क्या है, असफलता का कारण 57 की क्रांति। तो असफलता का कारण क्या होगा, हथियार की कमी। हथियार के साथ साथ आप देखेंगे कि नेतृत्व की कमी। और इस समय जब क्रांति चल रही थी तो अलग अलग जगह लोग हैं, अलग अलग जगह लोग, कैसे पटना का पीर अली, झांसी की रानी रहेंगे, तो बहुत सारे लोगों से राज छीन लिया जाएगा। कहेगा कि भैया तुमको तुम्हारे पुत्र को राज नहीं मिलेगा, तुम यहाँ का राजा हो, क्या करो तुम हट जाओ, कोई दूसरा व्यक्ति को हम कुछ दे देंगे। तो हम बार बार कहते हैं कि दो गो शासन चलता था यहाँ, आपको समझना है कंपनी के अधीन शासन, इसको याद रखिएगा। और कंपनी के अधीन शासन रहेगा तो एक रहेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल और एक रहेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अगर आपने पढ़ा होगा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद, तो यहां बताया गया होगा पॉलिटी में, ठीक, कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता है और एक क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसको हम निदेशक मंडल कहेंगे। क्या कहेंगे? और निदेशक मंडल का काम क्या रहता था, कंपनी के प्रशासन को देख रेख करना या कंपनी के कर्मचारी को देख रेख करना। लेकिन एक ही चीज पर तो विस्तार नहीं करेगा कंपनी। अब कहा है कि भैया इन निदेशक के साथ साथ हमको क्या चाहिए, तो हमको अपना इसका भी देखना है, राजनीतिक विस्तार भी देखना। तो राजनीतिक विस्तार के लिए इन्होंने क्या बना दिया, एक नई टीम बना दी। और नई टीम बनाएगा तो उसका नाम रहेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम था क्या, किसको देखना, राजनीतिक विस्तार को देखना। अब यहां देखिए जरा, गजब, अच्छा तुम मुंह दूस लेता है, उल्लू को देखना नहीं पड़ेगा हमको। चलिए आज से उल्लू अगर हमारे छत पे दिखेगा तो कहेंगे भाग भाई, हमारे पास एक उल्लू ऑलरेडी है। अब 57 की क्रांति का जरा असफलता का कारण समझिए। पहला क्या कर दिया, हथियार की कमी। अगर आपके पास पेन नहीं रहेगा तो एग्जाम दे दीजिएगा, अगर आप सीटेट पास नहीं रहेगा बीपीएससी में बैठ जाइएगा, यही हुआ आपका हथियार। अब आपका एक एक हथियार है। देखिए हम कहते रहे, अभी जो दिमाग लगाया है सीबीएसई, तो बीपीएससी टीआरई 4 में फिर भीड़ बढ़ाएगा। वजह क्या है, 1 दिसंबर को एग्जाम ले रहा है, ध्यान से सुनिएगा। और टीआरई 4 कोई कीमत पर दिसंबर में नहीं हो रहा है। हम जो कहते हैं वो बात सबको पता है ना कि वही होता है, डेट वाली बात पता है ना कि जिस दिन जो कहते वो चीज आ जाएगा, ठीक। तो ये बात याद रखिएगा, इस बार दिसंबर में नहीं होगा। और जैसे दिसंबर किया तो इस बार 21 दिन में सीटेड रिजल्ट देगा। और दिसंबर के लास्ट में एग्जाम अगर जाता भी है तो फॉर्म ये दिसंबर नहीं नवंबर में के लास्ट में निकालेगा। और सीधे नीतीश कुमार का चाल है, अपियरिंग घोषित कर देगा। और घोषित करेगा तो भैया अब भीड़ बढ़ रही है, अब आपको तय करना है कि पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। कोई 5 गो अटेम्प्ट दे दिया तो मौका कोई गमाएगा तो गमाएगा, तो क्यों ना, पहले 3 गो तो है नहीं कि डर है कि अपियरिंग हमारा ये होगा। तो अब और जोर से पढ़िए, अब और प्रैक्टिस करिए। 70% सिलेक्शन में रोल प्रैक्टिस का है, 30% रोल थ्योरी का है। हम बार बार कह दे रहे हैं,
जितना प्रैक्टिस, जितना क्वेश्चन से आंख से गुजरेगा, उतना कंपटीशन बढ़ेगा। जो टॉपिक चलता है उसका क्वेश्चन घर पर ही ढूंढना शुरू करिए कि बीपीएससी में आया है कि नहीं आया, इस टॉपिक से ढूंढ के एक जगह रखिए। खुद से सॉल्व हो रहा तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो टीचर के पास लेके आइए। हम लोग पूरे खुल के पढ़ाते हैं, पहले बात कर दे रहे, हमको बंद के पढ़ाने नहीं आता है। अगर अपने अकॉर्डिंग फ्री छोड़ दे तो सब कुछ कर देंगे हम, समझ गए ना। इसीलिए अब क्या है, हथियार की कमी। तो हथियार की कमी हो गया तो आपके पास पेन और सीटेट नहीं है तो आप बीपीएससी नहीं दे रहे। संगठन का अभाव, यानी अगर आपकी टीम नहीं हो, कोई अकेले आदमी अगर पढ़ा रहा, कोई 4 आदमी मिलकर पढ़ा रहा, फर्क तो है, क्योंकि एक आदमी मैथ रीजनिंग तो नहीं पढ़ा सकता है। जीएस का एक्सपीरियंसेबल हो सकता है लेकिन मैथ रीजनिंग का नहीं हो सकता है। अब यह क्या होगा, तो टीम। तो इस समय क्या था, संगठन का अभाव था। इसके साथ साथ क्या चीज का, नेतृत्व का अभाव। अब एक आदमी नेता हो, घरे में क्या हो, एक आदमी अगर गार्जियन हो तो ठीक ठाक घर चलेगा, और उसी में 2 आदमी गार्जियन बन गया तो चलेगा घर। आप लोग तो घर में रहते हैं ना, मम्मी पापा दोनों अगर गार्जियन बन जाए तो दुनिया नहीं चलेगा। मम्मी लड़ेगा पापा से, पापा लड़ेगी मम्मी से। इसलिए हमारे पापा चुप रहते हैं, न्यूट्रलाइज रहते हैं। हाँ, काहे वो बेचारा कमाइबे नहीं करते हैं, पाँव से हैंडीकैप्ट है तो कमाइबे नहीं करते तो क्या बोलेंगे। हमारी मम्मी थोड़ा मोड़ा कमा लेती है। कैसे, भैंस 2-4 को रखे हुए हैं, यादव है ना। रियलिटी है भाई, मेरे पास 3 भैंस है और 2 और है, मतलब 5 है। हाँ, विश्वास करेंगे जब अपना फोटो आपको खींच के देंगे तब। ना ना, ऐसा नहीं है। चलिए अगला कह रहे हैं नेतृत्व की कमी। उतना नहीं, नेतृत्व की क्या हो गई, कमी। तो टीम की अगर कमी हो तो कोई काम सफल हो सकता है। अगला क्या कह रहा है कि राजपूत और सिंधिया, वही बात बता रहे हैं कि राजपूत और सिंधिया किसका सपोर्ट कर रहा था, अंग्रेज का। अंग्रेज का जब सपोर्ट करेगा तो भैया हमारी क्रांति की बात बनेगी नहीं। इसी कारण से ये क्रांति क्या हो गई, असफल हो गई। क्योंकि बहुत सारे कारण में एक कारण ये भी रहेंगे कि भैया असफल का वजह बन गया क्योंकि लोग साथ नहीं दे रहे थे। सब लोग क्या थे, अलग अलग अपना काम कर रहे थे। उसके बाद शिक्षित लोग क्या थे, तटस्थ। तटस्थ का मतलब क्या हो गया, ना इधर ना उधर, ना इधर ना। तो जो मिडिल टर्म का ऑर्डर रहता है वो बहुत खतरनाक रहता है। वो कहेगा ना तेरा है ना उसका है, वो बीच में क्या करेगा, झगड़ा लगाने का काम करेगा। तो ये पढ़े लिखे बहुत ज्ञानी लोग थे, ये कह रहा है ना हम अंग्रेज के साथ है ना भारतीय के साथ है, तुम लोग देखो तुम लोग कर क्या रहे हो उसको हम देख रहे हैं। तो कहेगा ठीक है तुम वही काम करो, लेकिन हमारा क्रांति जिस दिन सफल हो गया उस दिन तुमको घसीटेंगे बहुत बढ़िया से घर। और जिस दिन आप लोग बीपीएससी करे कर जाए उस दिन हमको घसीटिएगा। ए मास्टर बा तू ही पढ़ाया था ना, जिसका रिजल्ट आ गया तो बल्ले बल्ले, और नहीं आया तो 10,000 करी आएगा मुँह पर। लेकिन देखिए रिजल्ट टीचर के वजह से नहीं आता है। हम बार बार कहते हैं कंटेंट वो आपको मिल रहा है जो हूबहू एग्जाम में लड़ता है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो भैया गड़बड़ है। चलिए अगला कह रहा है कि वीवीआई क्वेश्चन है ये, देखिए पहले से लग चुका है। कह रहा है कि बहादुर शाह की पत्नी जीनत महल, तो हम कहते ना कि पत्नी बेवफा होती है। अब कहे दीदी लोग मारेगी हमको पक्का, अब पत्नी काहे बेवफा होती है। तो देखिए यहाँ बहादुर शाह जफर कहाँ से, तो हमको बताइए। तो हम लोग 11 मई को कहाँ गए थे, दिल्ली गए थे। आज जब हम 10 मई को 20वीं बटालियन की टीम, याद कीजिए जरा बात को, 20वीं बटालियन की टीम कहाँ थी, मेरठ। और सर्वप्रथम यहीं से 1857 की क्रांति क्या हो गई, शुरुआत हो गई। लेकिन इससे पहले भी तो सैनिक का मतभेद हुआ था, यही क्वेश्चन डिफरेंस होता है। अगर आपसे पूछा गया सर्वप्रथम 57 की क्रांति का लड़ाई कहाँ से हुआ, तो आप क्या कहेंगे, मेरठ से। लेकिन कहा गया सर्वप्रथम 57 की क्रांति में सैनिक का मतभेद कहां से हुआ, तो कहेंगे बैरकपुर छावनी। कहां से हुआ था दीदी, देखो क्रांति अब खत्म होने वाला, डिफरेंस को समझो। हमने कहा सर्वप्रथम 57 की क्रांति कहां से लड़ी, आका के सर्वप्रथम सेना मतभेद कहां से हुआ, कहां से हुआ, तो बैरकपुर छावनी से होगा। और कितनी बटालियन की टीम, और यहां कितना बटालियन की टीम, तो यही बात आता है क्वेश्चन में। अब यहां 11 मई को हम कहां चल गए थे, दिल्ली में ना कहे थे कि जोर जबरदस्ती अपना नेता कैसा हो। अब बहादुर शाह जबर क्या होगा, तो अंतिम मुगल शासक, यानी अंतिम मुगल सम्राट। इसके बाद मुगल सम्राट रहेगा नहीं भैया, मुगल सम्राट का पद क्या कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। मैया बाद में बात करेंगे, ठीक है। अब जब यहां खत्म कर दिया जाएगा मुगल सम्राट का पद,
तो देखिए यही इनकी पत्नी रहेगी। इनकी पत्नी क्या करेगी, जरा इस लाइन का, बहादुर शाह की पत्नी जीनत महल, क्या नाम थी? जीनत महल सारा खबर किसको दे देता था? तो गोपनीय खबर किसको? अंग्रेज को। और जब अंग्रेज को घर के भेदी लंका, घर के भेदी क्या करे? तो इसीलिए कहते पत्नी देखो बेवफा है। अब कहो हम गलत कर रहे हैं, आजकल के दुनिया में बहुत गड़बड़ होता है। चलिए अब कह रहे कि ये क्या खबर देता था, किसका? अंग्रेज का। तो ये हुमायूं के मकबरा के पास जाता रहेगा, यही इनको पकड़ लेगा। अब पकड़ने के बाद इनको क्या कर देगा, तो बहादुर शाह जफर को नजरबंद कर दिया जाएगा। और कहां भेज दिया जाएगा? रंगून एक जगह है, रंगून शायद म्यांमार में पड़ता है, एक बार सर्च कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। हाँ रंगून म्यांमार में पड़ता है। चलिए अब यहां क्या कर रहे हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं। अब यहां जरा देखिए आप क्या है, तो यहां से ये रंगून भेज देगा 1862 में, इसी में इनकी क्या हो जाएगी? मृत्यु। और ये क्वेश्चन छप चुका है, हाँ ये क्वेश्चन आया 1910 में। कह रहा कि बताइए बहादुर शाह जफर की पत्नी गोपनीय खबर किसको दे देती थी? किसको दे देती थी? अंग्रेज को जब देगा तो भैया यहां गड़बड़ होगा। अगर गड़बड़ होगा तो इनको कहां पकड़ा जाएगा? तो हुमायूं के मकबरा के पास। किसके मकबरा? बोल में नहीं कर रहा है, किसके मकबरा के पास? हुमायूं के मकबरा के पास क्या कर लिया जाएगा? पकड़ लिया जाएगा। थोड़ा एक सेकंड रुकिए, चलिए पहले पढ़ा लेते उसके बाद। अब क्या कहते हैं, यहां जब पकड़ा गया तो इसको कहां भेज दिया? रंगून। और रंगून भेजा तो इनके 1862 में क्या हो गई? अब देखिए 57 की क्रांति, एक समय आपने देखा था किसको पकड़ लिया? तो तात्या टोपे को पकड़ा। तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र। जब इनको पकड़ लिया तो ऐसा हो गया कि विद्रोह क्या समझा जाने लगा? खत्म। खत्म समझे जाए। तो अब धीरे धीरे लोग पकड़ा रहे हैं। क्या हो रहा है? धीरे धीरे पकड़ा रहे हैं। कोई भी चीज देखिए 10 आदमी, अगर 4 आदमी पकड़ा गया तो सारा चीज क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। गांव घर में देखिए केस होगा, एगो बाबूजी को पकड़ के ले गया तो बेटा अब छुप ले फिरेगा, इधर भागेगा इधर भागेगा। तो हमारे ऊपर कल एगो केस हो गया है नाका नंबर 5 थाना में, तो हम आज़ादी से घूम रहे हैं, हम आपको पढ़ा भी रहे हैं, तो हमारा पर्सनल मैटर है, लेकिन मैटर बहुत गंभीर है, लेकिन पुलिस नहीं ले जा सकता, इतना भी बात है। अब क्या है, तो यहाँ इसको रंगून जब भेजेगा तात्या टोपे, तो इनकी कब मृत्यु हो गई? अब देखिए इसीलिए कहा गया कि असफलता का कारण था, यह भी एक कारण था। यहां तक कोई दिक्कत? पंकज भैया सुधर जाइए, ना तो बीपीएससी आपको रिजल्ट के बाद सुधार देगा। हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं आपसे, कोई टीचर किसी से रिक्वेस्ट कर रहा है ना, तो आप भरोसा रखिए वो आपके भलाई के लिए कर रहा है, चाहे टीचर का टीम कोई भी हो। अगर आपको हम कह रहे कि क्लास में इज्जत से पढ़ लीजिए, तो ये मेरी भलाई नहीं है। आप पढ़िए या नहीं पढ़िए, हम दिल से पढ़ाएंगे। आप बातों करिएगा ना, तो आज कह रहे कल करे परसों छोड़ देंगे। जब अपना ठेस लगेगा तो खुद बुद्धि बढ़ेगा। हमारी मैया कहती है कि तुम एक बार जहां गिरोगे दोबारा तुम जइबे नहीं करोगे। तो वही चीज है। अभी आपको लग रहा है ना कि हमको बहुत समय दे दिया बीपीएससी, तो भाई टेंशन मत लीजिए, सीटेट का एग्जाम टाइम पे हो गया ना, तो लेके हवे में उड़ जाएगा। ऐसा ऐसा धुरंधर सब है कि 4 महीना में रगड़ देगा। अब ये से दिमाग लगा दे कि दोनों तैयारी करना है। तो टीचर आपको कहीं अगर कर रहे नहीं बात कर रहे हैं, तो क्लास का रिस्पॉन्स को समझिए। सब टीचर ऐसे नहीं होते हैं। हम लोग बहुत जगह पढ़ाते हैं, लेकिन जहां पढ़ाते हैं दिल से गाइड करते हैं। बच्चे के साथ कोई समझौता नहीं। कहावत सुने ना, कंटेंट के साथ कोई समझौता नहीं। भारती सर को कहे कंटेंट के साथ कोई समझौता नहीं। 4 होगा 4 से 8 होगा, 8 से 32 होगा, 32 से 40 होगा। छोड़िए ना, खाली कंटेंट को दीजिए ना बढ़िया। आज हो रहा है ना आपके साथ, तो पहले से नहीं, जो बना हुआ है वो एक दिन में बन गया है। इसमें बहुत पुराने चीजों को लेके बना है, पुराने बातों को पकड़ के बना है, एक एक बारीकी से सारा चीज को देखा गया। आज भी कहते हैं जो चीज अच्छा नहीं लगता कहिए, उस पर काम किया जाएगा, चाहे हम ही काहे ना हो, हम ही क्यों ना हो। हमारा गलत को दिखाइए, हम तुरंत काम करेंगे, उस पर काम करेंगे, तब आपके सामने रहेंगे। अन्यथा उसे बीपीएससी आप उठा के तो फेंकिए दीजिएगा, बीपीएससी फेंक देगा। जब आपके पास नहीं तो बीपीएससी के पास कहाँ। इसीलिए स्टूडेंट बहुत खतरनाक होता है, और जहर भी होता है, ये भी बात करते रहे। तो आप लोग जहर है, जहर क्लास में फैलाइएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि बात मत करिए, फोकस रखिए कि 4 घंटा पढ़ते तो 4 घंटा का पढ़ाई पूरा दिमाग में लेके जाए, ताकि घर पे हमको कम दिमाग पर लोड पड़े।
दिमाग जब भी घर पे कम लोड पड़ेगा, दिमाग फ्री रहेगा, सब बात याद रहेगा। और जब ये दिमाग पर लोड दीजिएगा, फ्री नहीं रहेगा, प्रेशर में रहिएगा, परेशानी में रहिएगा, को बात याद नहीं रहेगा, गारंटी देते हैं। जब आप कोई टेंशन में आते तो कोई बात याद रहता है? रहता है टेंशन में कोई बात याद? आज बताइए ना, हम क्लास भूल गए थे, सच्चाई बता रहे कि आज मेरा सार्थक सीटेट में क्लास है, बगल में हम खाना खा रहे थे, जब 12-14 हो गए तो सर को फोन किए कि सर मिस्टेक हो गया, क्लास से भूल गए थे हम, कहे कि कल से टेंशन में पड़े हुए। तो इसीलिए कहते हैं दिमाग फ्रेश करके बिना बातचीत किए बोर्ड पर फोकस करिए, कम दिमाग को कम वजन दीजिए। और कम वजन कब मिलेगा? जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसी समय उसको अच्छा से समझ गए तब, नहीं तो घर में दिमाग में घुड़ियाते रहिए। वो देखे वो रहता है ना, जो ट्रेन गाड़ी कहते हैं, वो कीड़ा रहता है, उसको मारने जाएगा तो घूम जाएगा पूरा चारों ओर, गनगुआर कहते हैं उसको। हाँ, तो वही हाल हो जाएगा, फिर घूम के गिर जाइएगा, न किस कहीं जगह नहीं रहिएगा। अगला क्या हो गया? चलिए, समझाना सब दिन थोड़ी ना भाई साहब, पढ़ लो ना भैया, उसके बाद तुम मौज कर लेना ना, नौकरी हो जाएगा तो बुलेट पर मौज करना। विद्रोहियों में से देश प्रेम की भावना क्या थी? नहीं, बल्कि क्या थी? स्वार्थ की भावना। अब विद्रोही तो विद्रोह कर रहे हैं, आपने कहां कहां देखा, हर जगह से लगभग लगभग तय हो गया। लेकिन ये जो विद्रोही थे 57 की क्रांति कर रहे थे, तो ये विद्रोही क्या थे? अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे। और स्वार्थ का मतलब क्या होता? अपने लिए मरना। किसके लिए मरना? अपने लिए मरना। यानी आप देखें नाना साहब किसके लिए मर रहे थे? पेंशन के लिए मर रहे थे कि हमको भैया पेंशन दे दो तुम। रानी लक्ष्मीबाई क्या थी? अपने दत्तक पुत्र को क्या चाहता था? राज दे दे। क्या दे? राज दे। बेगम हजरत महल क्या चाहती थी? लखनऊ चाहती थी। आरा से कौन? वीर कुंवर सिंह, लेकिन वीर कुंवर से फिर भी तो बहुत लड़े। तो हर एक संगठन की टीम क्या थी? अलग अलग थी। हर का सोच क्या था? अलग अलग था। और जब सोच ही अलग अलग है, देखिए आई एम रियली सो सॉरी, इस समय अगर आप आएंगे तो आप परमिशन लेके आइएगा, हम कह दे रहे। हाँ, लेके आए तो ठीक है, क्या कि सर भी अभी 2 रिपोर्ट दिए हैं। हम लोग ऐसे पढ़ाते हैं, बीच में कोई घुसता है, सीधे रिदम खत्म हो जाता है, गलत बात है ये। देखिए बीपीएससी पास कर रहे हैं तो अभी लोग को हरकाया, अभी आपको हरका देंगे हम। अभी 2 मिनट 1 मिनट नहीं हरका दिए। बीपीएससी इतना खेल नहीं, आसान नहीं है। हम साफ शब्दों में कह दे रहे, एक शब्द में, जितना शॉर्ट वर्ड है बीपीएससी, आसान लग रहा है, इसका पूरा डिटेल पढ़िए, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। कितना जटिल हो गया, और शॉर्ट कितना है? बीपीएससी। तो हल्के से जटिल में चल जाइए, बस इतना ही बात में अगर अंतर समझ जाएगा तो समझ जाए। अब विद्रोही अपने लिए परेशान है, स्वार्थ की भावना के कारण भी 57 की क्रांति क्या हो गई? असफल हो गई। और यही कारण असफलता का एक मूल कारण मिलता है। बहुत जगह बहुत सारी बात होती है। चलिए अगला क्या था? बेगम हजरत महल को क्या चाहिए? सब बात सुने आप लोग, जरा कहिए तो, बेगम हजरत महल को क्या चाहिए? तो अवध का, यानी अवध क्यों छीना गया? तो उस समय अवध वाला लखनऊ इलाका कहां पड़ता था? अवध में पड़ता था। अब पूरा यूपी संयुक्त प्रांत में पड़ता था। कौन प्रांत में? उस समय टोटल 11 प्रांत था। जब कांग्रेस पढ़ाएंगे तो आपको लिखाएंगे। जैसे अभी बिहार में कितना राज्य है? 28 राज्य, सॉरी बिहार करे, भारत में कितना राज्य है? सॉरी भारत में कितना राज्य है? 28 राज्य। 28 इसमें से एक बिहार राज्य है कि नहीं है? उस समय भारत तो नहीं था, उस समय प्रांत था। अब भारत के अंदर कितने प्रांत था? 11 प्रांत, अलग अलग प्रांत। यानी उस समय जो अभी राज्य है उस समय क्या था? प्रांत था। यानी भारत के अंदर उस समय क्या था? प्रांत था। अभी क्या है? राज्य। तो सब अपने लिए परेशान था। उसी में से एक था कौन? यानी बेगम हजरत महल। इससे क्या छीन लिया गया? अवध। अवध में भी स्वार्थ का भावना होगा तभी तो इससे छीन लिया गया, नहीं तो जो व्यक्ति मेहनत करेगा उसका रिजल्ट नहीं आएगा। बीपीएससी का हिम्मत है कि छीन लेगा? मान लेते हैं कि 50,000 वैकेंसी दिया, 10,000 सीट बेच लेगा वो, लेकिन 40,000 पर मूल बच्चा सिलेक्शन होगा, उससे ज्यादा बेच भी नहीं सकता है वो। तो पढ़ेगा, उसका रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा? तो बेगम हजरत महल कहां से लड़ रही थी? अवध से। अवध वही लखनऊ वाला क्षेत्र। तो ये चाहता था कि ये मेरे कब्जे में रहे। तो भैया जो घर का लोग है तो ज्यादा मजबूती से पेश आएंगे। अब कोई पूजा पाठ ले लिए, कहे फलनमा मामा तू गार्जियन बन जा। अब मामा सामान लाने गई हुए नहीं किया है, तो मामा कैसे जानता कि कहाँ कौन चीज रखा है? जान सकता है? नहीं। जो आदमी घर के आदमी पूजा पाठ का सामान लाने गया तुरंत बता दे घी वही कोना में रखल छे, पूजा का सामान वही कोना में, फल छे छत पर रखल लगा हवा के लिए। होगा कि नहीं होगा? तो इसीलिए यहाँ स्वार्थ की भावना आ गई। तो इनसे क्या छीन लिया गया? अवध। नाना साहब का क्या रोक दिया गया? पेंशन रोक दिया। झांसी की रानी को दत्तक पुत्र को क्या नहीं मिला? राजा नहीं बनाएगा। यानी झांसी की रानी का जो दत्तक पुत्र रहेगा उनको क्या बनाएगा? राजा। दत्तक पुत्र का मतलब क्या होता है? गोद लिया हुआ।
जेना मान ली, जैसे मान लीजिए या जेना मान लीजिए, मैथिली में कहते हैं, जैसे हमारा मान लीजिए कोई व्यक्ति है, जैसे एक हमारी मौसी है, उनको क्या है, बेटा बेटी नहीं है, तो क्या किया, अपनी बहन के एक पुत्र को जिस दिन जन्म लिया उसी दिन वो ले लिया। क्या होगा, ये गोद लेना, मतलब दूसरे से हम बच्चे को क्या कर रहे हैं, या तो खरीद लीजिए, तो पैसा वाला लोग खरीदियो लेता है, और नहीं तो मांग लीजिए, तो ये हो गया गोद लेना। उसके दत्तक पुत्र को क्या मिला, राजा नहीं में। अब झांसी की रानी क्या थी नहीं थी उसके बारे में इतना पढ़ना नहीं है, आपको क्वेश्चन बन जाए इतना ही बात है, फालतू की बात उठाइएगा तो बहुत है। आगे क्या कर रहे हैं कि कुंवर सिंह से क्या छीन ली गई जमीन। बताइए, कुंवर सिंह जब इतना काम किया फिर भी ये क्या कर लिया गया, इनसे जमींदारी छीन ली। अब बताइए, कोई आदमी आपके लिए जान दे रहा है और तुरंत कहिएगा कि भैया ये नहीं वो चाहिए, वो नहीं चाहिए, तो गड़बड़ ना हो जाएगा। अब इसके संपत्ति जो चीज है उसको तो कुछ दिन रहने दीजिए, लेकिन इनसे भी क्या छीन लिया गया था, जमींदारी छीन लिया गया था। तो चलिए, थोड़ा लिखना भी जरूरी है, क्योंकि एक दिन में लिखाते तो आप लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं। यहां तक लिख लिए थे, यहां तक तो लिख लिए थे ना। चलिए थोड़ा तब तक आप लोग लिखिए इसको, एक काम है, आप लोग लिखिए इसको, सेम लिख लीजिएगा। देखिए काम करिए, काम जो दिए हैं लिखने के लिए लिखिए। कौन, सब कुछ देंगे, लिखिए, पहले पहले लिखना सीखिए, जो चाहिए सब कुछ देंगे। पहले पढ़ेगा लिखेगा, है नहीं कर रहा है। ये रील वाला दुनिया में ना बच्चे लोग बहुत परेशान करता है। रील वाला दुनिया में जानते हैं, बच्चा ज्यादा नहीं पढ़ना चाहते हैं, कहेगा ज्यादा पढ़ लिख के क्या होगा, कहीं अमीर हो जाएगा, 50,000 का सैलरी आ जाएगा घर में तो दिक्कत ना हो जाएगा। गलत करे दीदी लोग, दीदियों लोग करे, हाँ गलत करे। हाँ, यहाँ के इस विद्रोह के दौरान शाह, ये लिख लिए है ना यहाँ तक, शाह ए आलम बहादुर का खिताब बहादुर शाह ने बख्त खां को दिया। खिताब होगा, किताब नहीं होगा, खिताब ही होगा। कौन किताब लिख रहा है तू लोग, खिताब का मतलब क्या होता है पता है पहले, हे भगवान, प्राइज देना। अब प्राइज का उल्टा क्या होता है जानते हैं, बहादुर पढ़ के लिए ये किताब दिया, आपको कहते ना वाह बहुत अच्छा बीपीएससी का रिजल्ट ला दिया, ये वाहवाही का शब्द है। किस चीज का शब्द है, वाहवाही का। आप अच्छा टेस्ट में नंबर आएंगे तो हम कहेंगे ना ओ बउआ ठीक छ और कनी मेहनत करो, लिखेंगे। इस विद्रोह के दौरान शाह आलम का, शाह आलम बहादुर का खिताब, प्राइज कह सकते हैं अपने लोकल भाषा में, इसको क्या कह सकते हैं, प्राइज। अब अंग्रेज तो हम है नहीं तो हम हिंदी जानते हैं। चलिए, खिताब बहादुर शाह ने बख्त खां को दिया। हट जाइए। चलिए अगला पॉइंट लिखिए, नाना साहब के सलाहकार। इस पॉइंट को थोड़ा सा प्लीज अंडरलाइन करके जरूर रखिएगा, यही चीज माइंड में नहीं रहता है, कि हम भी गलती कर देते कभी कभी, ठीक है। खाली आंसर लेकिन एक ही रहेगा, ये बात याद रखिएगा। नाना साहब के सलाहकार और तात्या टोपे के सेनापति अजीमुल्ला खां थे। अगर कुछ भी आए आंसर क्या मारना है, अजीमुल्ला खां। लिख ली दीदी, झूठ बोल रही है। चलिए अब हेडिंग डालेंगे 1857 की क्रांति का असफलता के कारण। कल परसों एक टॉपिक फिनिश हो जाएगा, उसके बाद चलेगा क्वेश्चन। कुछ चीज हम भेज देंगे, ग्रुप में भेजवा देंगे, एनसीईआरटी का है, वो लिख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि उसके बारे में बहुत सारा चीज पढ़ा दिए, वैसे ऑरली पढ़ा दिए। कहे रे ऐसे मुंह कहले गोकचा के बैठल छ, हाँ बोलबे नहीं कर रही, तबीयत खराब है। तबीयत खराब है तो दवाई नहीं खाती है,
लंच वाला खाना खाती है? हाँ बस। कौन दीदी? राजपूत तथा सिंधिया राजा ने अंग्रेज का साथ दिया। यहां तक पहुंच गई तुम लोग? बहुत बड़ा आतंकवाद सब बोलबो नहीं कर रहा है। बोल के लिखाएं। जी जी, अंग्रेज का साथ दिया और साथ थे, दोनों बात लिख लीजिए ना। एग्जाम में कहीं आगे किसके साथ थे तो क्या कहिएगा? चलिए, पहला लिखेंगे हथियार की कमी, मिला लीजिए एक बार। दूसरा था संगठन का अभाव, उसके बाद नेतृत्व की कमी। राजपूत तथा सिंधिया राजा किसके साथ दिए? अंग्रेज का। किसके साथ दिए? अंग्रेज का। कोई कुछ चला रहा है क्लास में ना, मोबाइल वोबाइल। दुइयों सौ के भीड़ में रहता तो कान तक आवाज चल जाता। हाँ कहिए। हाँ तो आगे ना लिखाएंगे, वो बिहार की कहानी है तो बिहार में लिखा देंगे ना। अभी कहे ना एगो पेज भेजेंगे। बहुत बढ़िया से मेहनत किया जा रहा है पंकज बाबू, टेंशन मत लीजिए। आपको नया देखिए, कोई भी टॉपिक का हो, अगर 10 क्वेश्चन नया आएगा ना तो जरूरी है वहां से सीखने को मिलता है। और हर चीज टॉपिक से नहीं सीख पाइएगा आप। कोई कोई चीज ऐसा है जहां से क्या होगा, क्वेश्चन करिएगा तब समझ में आएगा। क्वेश्चन करने के बाद क्लियर होता है। दीदी हटने मत कहोगे, लिखाएंगे। कहां तक लिखा? कहां तक लिखे? यहां तक हो गया? 6 नंबर से लिखिए। कहां तक नहीं हुआ? 5 तक लिख लिए आप लोग? लिखिए 6 नंबर से। बहादुर शाह की पत्नी, बहादुर शाह की पत्नी जीनत महल ने, बहादुर शाह की पत्नी जीनत महल ने, बहादुर शाह की पत्नी जीनत महल ने सभी गोपनीय सूचनाएं, बहादुर शाह की पत्नी जीनत महल ने सभी गोपनीय सूचनाएं, बहादुर शाह की पत्नी जीनत महल ने सभी गोपनीय सूचनाएं सभी गोपनीय सूचनाएं किसको दे देता था? अंग्रेज को। अंग्रेज को दे दी। और अंग्रेज ने हुमायूं के मकबरे, और अंग्रेज ने हुमायूं के मकबरे, और अंग्रेज ने हुमायूं के मकबरे के समीप बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया। बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया। बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया। बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया और उसे रंगून भेज दिया। और उसे रंगून भेज दिया। और उसे रंगून भेज दिया। और इनकी मृत्यु, और इनकी मृत्यु, और इनकी मृत्यु, और इनकी मृत्यु, और इनकी मृत्यु 1862 में हो गई। इस लाइन को कर लीजिएगा आउट, कह दे रहे इस बार आउट कर लीजिएगा। कई सारा सेट में आपको देखने को मिलेगा। और हाँ, समझ गए? थोड़ा अपने लेवल से ऊपर का क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, रिक्वेस्ट है आपसे।
अगर टफ क्वेश्चन आ रहा तो उससे घबराइए नहीं, मेहनत करिए उसके पीछे, समझ रहे हैं ना, क्योंकि टफ पे आप सॉल्व करके रहेंगे तब इजी बनेगा। क्या दीदी छूट गया? और इनकी मृत्यु कब हो गई? 1862 में हो गई। अगला लिखिए, विद्रोहियों में देश प्रेम की भावना नहीं। विद्रोहियों में देश प्रेम की भावना नहीं। विद्रोहियों में देश प्रेम की भावना नहीं। विद्रोहियों में देश प्रेम की भावना नहीं, नहीं, बल्कि आपसी स्वार्थ था। पीछे से को वीडियो बनाइए। विद्रोहियों में देश प्रेम की नहीं भावना, विद्रोहियों में देश प्रेम की भावना नहीं थी, बल्कि स्वार्थ की, आपसी स्वार्थ की थी। आपसी स्वार्थ की भावना थी, ऐसे लिख लीजिए और स्टैंडर्ड करिएगा तो। आपसी स्वार्थ की भावना थी। चलिए अगला लिखेंगे, एग्जाम्पल में बहुत सारा, तो इसको पॉइंटे में आप लिखेंगे। किस में लिखेंगे? पॉइंट में। पहला क्या लिखेंगे? बेगम हजरत महल से अवध छीन लिया गया। बेगम हजरत महल से अवध छीन लिया गया। थोड़ा स्पीड लिखिए, सब बात को आपको वहीं समझा दिए हम, जितना बातें याद आ रहा है ना रफली समझा दिए हैं, बोलवे नहीं कर रहा है। अरे दीदी भैया लोग बोलो ना, मतलब पेज दिखाएंगे तब ये समझाएंगे। अरे ऐसे नहीं है, रट के आएंगे वही बताएंगे। गजब का आदमी सब है तुम लोग। पहला क्या लिखेंगे? बेगम हजरत महल से अवध छीन लिया। अगला लिखे, नाना साहब का पेंशन रोक दिया गया। नाना साहब का पेंशन रोक दिया गया। 2 लाइन बाद में लिख लीजिएगा राजा भैया, आपको हम प्राइवेट से भेज देंगे स्क्रीनशॉट। नाना साहब का पेंशन रोक दिया गया। नाना साहब का पेंशन रोक दिया गया। झांसी की रानी के दत्तक पुत्र को राज नहीं दिया गया। झांसी की रानी के दत्तक पुत्र को राज नहीं दिया गया या राजा नहीं बनाया गया। दोनों बात लिख लीजिएगा। दत्तक पुत्र का राज नहीं दिया गया या तो क्या नहीं? राजा नहीं। राजा और राजा में अंतर है, देखिए सुनिए यहाँ, राज और राजा, यानी राजा क्या है तो राज करेगा, राजा क्या करेगा? राज करेगा। यानी कोई भी क्षेत्र अगर इसको मिल रहा है, यानी इस क्षेत्र पर राज करने वाला क्या कहलाएगा? राजा। यानी झांसी की रानी की दत्तक पुत्र को क्या नहीं बनाएगा? तो राजा नहीं बनाएगा। चलिए अगला पॉइंट लिखिए। हाँ लिख सकते हैं, हम समझा दिए आपको, समझ गए। अगला लिखेंगे, वीर कुंवर सिंह से जमींदारी छीन ली गई। थोड़ा देखिए, भाषा स्टैंडर्ड लिखिए, जटिल कॉम्प्लिकेट लिखिए। जटिल लिखने से क्या होगा? समस्या आपका क्या होगा? जटिल जब क्वेश्चन आएगा तो पकड़ने में आसान होगा आपसे, आप उस बातों को क्या कर पाएंगे? पकड़ पाएंगे। देखिए शॉर्ट रास्ता भले चलना आसान है, लेकिन मुश्किल रास्ता जाइए, लेकिन एक बार जाइए। शॉर्ट आदमी जाता तो क्या करता है? बार बार जाता है। तो मुश्किल रास्ता एक ही बार कठिन होता है, लेकिन अगर एक बार पार कर गए तो भैया फिर जीवन सफल है। एक बार बीपीएससी पास कर गए मतलब बोलवे नहीं कर रहा है, जीवन नहीं सफल है। हाई देखो दीदी लोग सोचिए रहा हमारे शादी कहीं होगा ही तो हमको तो कमा के खियावे करेगा, हम घरे में रहेंगे। कारे तू लोग भी सोचो कि नौकरी करे, पिताजी का दहेज बचाए। हमारे बहनिया के देखो शादी हुआ, दहेज ठीक ठाक मिल गया, लेकिन लड़का नहीं मिला तो झेल रहा है आज तक। अपने दम पर खड़ा होइए, अपने भरोसे क्या होइए? खड़ा होइए, चाहे लड़का हो या लड़की, हम दोनों को कह रहे हैं। चलिए, कुंवर सिंह जमींदारी, कुंवर सिंह से क्या छीन ली गई? चलिए अगला लिखिए, अंग्रेज के अधीन कुछ बातें, हेडिंग डालेंगे, अंग्रेज के अधीन कुछ बातें, अंग्रेज के अधीन कुछ बातें, अंग्रेज के अधीन कुछ बातें। चलिए जरा समझते हैं, ऐसे समझा ही दिए हैं तो फिर भी एक बार समझ लीजिए। देखिए सुनिए,
57 की क्रांति। और 57 की क्रांति में आपने देखा कि भारत के लगभग कोने कोने में हो रहा है, और कोने कोने में जब ये पहुंच चुका है, और आपको पता है कि तकनीकी सेवा में रेल सेवा, बोलना रे दीदी लोग, डाक सेवा और प्रेस सेवा क्या थी, प्रारंभ हो गई थी। और इन तीनों का काम क्या है, समय संदेश को ट्रांसफर करना। इन तीनों का काम क्या है। तो आप लोग भी स्कूल में प्रेम पत्र लिखे होंगे, नहीं लिखे? तो पिताजी को पत्र तो जरूर लिखे होंगे, वो नहीं लिखे हैं? तो भाई प्रधानाध्यापक को लिखे है ना, तीनों में से को लिखे है ना। तो वो क्या था, एक तरह का संदेश था। बुखार लगल 3 दिन का छुट्टी लेंगे, 4 दिन का, हाँ ऐसा कर रही, हाँ लेते थे। चलिए, अब कोने कोने में जब संदेश पहुंचने लगा तो यहां रहेंगे लॉर्ड कैनिंग, और लॉर्ड कैनिंग को बाद में नियुक्त किया जाएगा बहुत सारा चीज। लेकिन अभी याद रखिए, तो 57 की क्रांति का कार्यभार यानी आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद बनाया था। कहां बनाया था? और आपातकालीन मुख्यालय जब इलाहाबाद बनाया गया तो यहां बहुत सारा बात हुई। क्या हुई? बहुत सारा बात हुई। अब बात हुई तो लॉर्ड कैनिंग यहां देख ले कर, अब कोई भी मामला 57 की क्रांति का घटेगा, कोई भी मामला 57 की क्रांति का घटेगा तो कहां होगा? इलाहाबाद में, क्योंकि आपातकालीन मुख्यालय कहां है। और ये क्वेश्चन आया है कई बार, हम कह दे रहे हैं बीपीएससी प्री उरी में, तो याद रखिए आपातकालीन मुख्यालय कहां, किस क्रांति का, कौन बनाया था अपना केंद्र, यानी लॉर्ड कैनिंग अपना क्या बना दिया, मुख्यालय। और इसी समय एक घोषणा पत्र जारी होगा। आप ध्यान सुनिए, घोषणा पत्र क्या जारी होगा। अब अंग्रेज के अधीन हम राज्य जी रहे हैं, और अंग्रेज के अधीन जब हम राज्य जी रहे तो यहां से क्या होगा, घोषणा पत्र जारी होगा। अब लॉर्ड कैनिंग यहां रहेंगे। घोषणा पत्र में कहा जाएगा सबसे पहला पॉइंट कि हम नए क्षेत्र पर कब्जा नहीं करेंगे। अब नए क्षेत्र पर कब्जा कैसे नहीं करेंगे, तो आपको पता है कि इसी समय आया था हड़प नीति। कौन सी नीति? हड़प नीति लाने वाला कौन, लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी का नाम रहता है डलहौसी, कहीं कहीं डलहौसी लिखा रहता है। कलकत्ता में जाइएगा एक जगह है डलहौसी, बंगाल में जाइएगा तो सब नाम अंग्रेज के नाम पे मिल जाएगा। डलहौसी है, हेस्टिंग है, और क्या विक्टोरिया है, सब है। आप लोग नहीं रहे तो हम तो रहे हैं, हमारे घर बगल में था ये सब, ठीक। लिलुआ है, बेलूर मठ है, सब है। अब क्या है, लिलुआ बेलूर बाली। चलिए, अब घोषणा पत्र जब जारी होगा तो इसको पढ़ा कहां जाता है, आपातकालीन मुख्यालय में ही। और आपातकालीन तो कहां पढ़ा गया, अब क्वेश्चन यहां कैसे बनेगा, जरा दिमाग लगाइए। क्वेश्चन कहेगा कि बताइए 1857 की क्रांति का मुख्यालय इलाहाबाद था, तो यहां रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़ के सुनाया था, तो क्या कहेंगे, लॉर्ड कैनिंग सुनाया था। कौन सुनाया था? देखो आंसर वही है, लेकिन क्वेश्चन का भाव अलग है। आंसर वही है, क्वेश्चन का भाव क्या है, डायरेक्ट कहेगा 57 की क्रांति का आपातकालीन मुख्यालय कहां था, इलाहाबाद। कहेगा लॉर्ड कैनिंग का आपातकालीन मुख्यालय कहां था, कहेगा कि रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कहां पढ़ के सुनाएगा। तो सब का आंसर, केवल क्वेश्चन चेंज होता है, आंसर उसी के आगे पीछे घूमता रहता है। अब यहां जब सुनाया जाएगा तो 2 बात कहेगा। एक बात कह दिया क्या, कि नए क्षेत्र पर कब्जा, लेकिन अब कह रहा है कि 57 की क्रांति के बाद इधर कंपनी के अधीन शासन को हम खत्म करेंगे। यानी कंपनी के शासन क्या हो गया, खत्म। तो कंपनी आपके ऊपर प्रत्यक्ष रूप से शासन करता था कि अप्रत्यक्ष, कैसे अप्रत्यक्ष, चलो डिफाइन करो। ओए गुड़िया बताओ अप्रत्यक्ष कैसे। हाय देखो हंस रही है, हमको भी हंसने आता है रावण की तरह, हा हा। गुड, बताया तो कुछ भी सही। पहला हिम्मत आपकी ये होना चाहिए कि गलती करेंगे। क्या करेंगे, अब गलती क्या करता है, तो आदमी जब से माँ के गर्भ में रहता है ना, तभी से गलती करना शुरुआत करता है। कहिए कैसे, कैसे माँ के गर्भ में रहता है तो बच्चा का पाँव हाथ नहीं चलता है, चलता है कि नहीं चलता है। हम लोग तो सुने हैं, महिला लोग फील करती होगी, बट माइंड नहीं करिएगा, फील करता है कि नहीं करता है। वहां से गलती किया, पहला जब जन्म लेगा तो चिल्लाएगा, उसके बाद ये उठ के खड़ा होने के क्या करेगा, कोशिश करेगा। अभी हमारी बांजी है 3 महीना का, उलट जाती है इधर से उधर, इधर से उधर उलट जाती है, तो क्या उसका गलती है ना। अगर गलती करने का हुनर आपके अंदर आ गया तो हम कहते कल से वो गलती किस में बदल जाएगा,
सही में बदल जाए। इसीलिए कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो जानबूझ के उसका आंसर कहिए, नहीं आता तो और जोर से कहिए, नहीं आता तो और जोर से क्यों कहिए, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा, बढ़ेगा। और जब भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो क्वेश्चन हम कहते हैं कि एग्जाम में गलती करते करते आप सही कर जाएंगे। नहीं यकीन है तो बार बार गलती करिए कोई चीज को और देखिए कैसे आप में सुधार नहीं होता है। आज मान लीजिए कि हमको ये रास्ता से जाना है, ठीक, तो ये रास्ता हमको पता है लेकिन ये रास्ता पता नहीं है। आज हम यहाँ गए, ये आदमी से पूछे, फिर यहाँ मोड़ आ गया, यहाँ चौबटिया आ गया, अब इधर जाना किधर, फिर यहाँ से पूछे, फिर यहाँ से पूछे, फिर इधर जाना किधर। अब देखिए कितना बार गलती किए, 1 2 3 4 5, फिर अगला दिन भूल जाएंगे, रास्ता भूल जाएंगे, नहीं भूल जाएंगे। होता है जब पहली बार गए तो नहीं पता चला, फिर दूसरी बार गए यहाँ आके कंफ्यूज हो गए, दाहिने गए थे कि बाएं, कंफ्यूज हो गए, फिर यहाँ पूछ ले, चलो अब यहाँ तक क्लियर, अब यहाँ तक क्या हो गया। अब फिर यहाँ चलिए, यहाँ आके इधर जाना कि इधर जाना, आपका घर कहाँ है नहीं पता, पहला दिन जाएंगे तो भूल जाएंगे, गली उली रहेगा। शहर में अक्सर जाइए दिल्ली, अगर यहाँ तो नहीं पता लगेगा, दिल्ली कोलकाता जाइए, दरभंगे कोनो गली में घुस जाइए ना, भुतला जाइएगा। अब सोचिएगा नका 5 से ढूले थे कि लहरिया सराय से घुसे थे। अब सोच रहे हैं अब यहाँ तक तो हमको पता है कि यहाँ तक जाना है, अब यहाँ से अगर यहाँ आ गए और 2 दिन हम चल गए, तीसरा दिन डायरेक्ट इसके घरे नहीं चल जाएंगे। देखो गलती का कितना इस्तेमाल बढ़िया है। अब कहोगे मास्टर का गलती बता रहे हैं, यहाँ तक हमारा क्लियर, यहाँ जाके 1 दिन और पूछ लिए, दूसरा दिन घर देख लिए, अब अगर जाना होगा तो हम गलती करेंगे, नहीं कर सकते। वही होता है पढ़ाई लिखाई, तो पहले गलती करिए, गलती करिएगा तो अच्छा बात रहेगा। अब क्या होगा, तो लॉर्ड कैनिंग क्या कर देगा, आपातकालीन मुख्यालय किसको घोषित किया, और इसी समय विद्रोह समाप्त होते ही इंग्लैंड की महारानी, और इस समय रानी विक्टोरिया ही रहती है, इंग्लैंड की महारानी कौन, रानी विक्टोरिया क्या करेगा, एक घोषणा पत्र जारी करेगा। और घोषणा पत्र जो भेजा जाएगा तो किसके पास, लॉर्ड कैनिंग के, किसके पास, और लॉर्ड के। उस समय इंग्लैंड ब्रिटेन सब एक के था, फिर नहीं कोई कहता ना इंग्लैंड ब्रिटेन और लंदन कहा था, पहले कह दे रहे हाँ की ओ भैया की कह, मम्मी के कहले आलू खाई जाइए, आलू खेले, रानी विक्टोरिया कौन थी अब क्या हो गया, तो लॉर्ड कैनिंग के पास भेजा गया। और लॉर्ड कैनिंग इसे कब, सुनिए इधर, लॉर्ड कैनिंग कब, 1800, वो बच्चा को अब मजाक में ले रहे हैं ना, दिमागी लाल बच्चा रहेगा ना क्लास में तो उसको पूछेगा तो वो भी पीछे चिल्लाएगा लॉर्ड कैनिंग, और चिल्लाएगा कल पूछिए तो कल लॉर्ड कैनिंग, वो याद रहेगा उसको तो जरूर बताएगा। ए बताओ वीर कुंवर सिंह को जानते हो, वो सीरियस अपने काम में बिजी है। हम कह दे रहे ना, अगर घर पे जाके अगर अपनी मम्मी से जाती होगी, अगर बात सुन के जाता होगा जरूर पूछता होगा वीर कुंवर सिंह कौन है, थोड़ा सा कॉन्शियस बच्चा है तो। चलिए अब क्या होगा, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ये कहा, तो 1858 में ये घोषणा पत्र पढ़ के सुनाया जाएगा। और अभी बताए थे कहां सुनाया जाएगा, पढ़ करके इलाहाबाद। तो रानी विक्टोरिया किसके पास भेजी, लॉर्ड कैनिंग के पास, और लॉर्ड कैनिंग उसको पढ़ के कहां सुनाया, और क्या कहा कि भैया इस घोषणा के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन क्या कर दिया गया, क्या कर दिया गया, और किसकी शासन, यानी अब क्या होगा, तो ब्रिटिश संसद की शासन चलेगी। किसकी शासन चलेगी, यानी डायरेक्ट रूप से आपके ऊपर शासन कौन करेगा, तो ब्रिटेन करेगा। अब ब्रिटेन ये वादा किया कि नए क्षेत्र पर कब्जा नहीं करेगा। अब यही चीज को जरा समझिए, समझने की बात है। हमने कहा 57 से पहले हमने कहा कंपनी के अधीन शासन, और इसमें भी कहा कई बार कि 2 फैक्टर, एगो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एगो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एगो निदेशक मंडल, एगो नियंत्रक मंडल। निदेशक मंडल का काम क्या था, कंपनी के अधीन शासन को चलाना, और नियंत्रक मंडल का कंट्रोल, नियंत्रक मंडल का काम क्या था, राजनीतिक विस्तार को बढ़ाना। अब यहां हो गया खत्म, ये गया खत्म। यहां लॉर्ड कैनिंग आ गया कहां, 1858 में। 1858 में यहां कौन आया, तो एगो घोषणा पत्र। घोषणा पत्र जब जारी हुआ, इसी में कहा गया कि भैया अब कंपनी के अधीन शासन को क्या कर रहे हैं, अब किसके अधीन, तो ब्रिटिश यानी ब्रिटेन के अधीन चलेगा, और यहाँ की महारानी के अधीन चलेगी। किसके अधीन, अब महारानी के अधीन चलेगा, यानी आप पे कब्जा करने वाला कौन, तो ब्रिटिश संसद। अब ब्रिटिश संसद यही पहले क्या था, तो गवर्नर,
1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़िएगा तो क्या, गवर्नर, गवर्नर को हटा के क्या बनाया गया, गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल को हटाकर क्या बना देगा, तो ये खत्म हो गया तो क्या बन गया, वाइसराय। अब कहा कि भारत का एक क्या होगा, वाइसराय होगा, और एक कहा भारत का क्या होगा, राज सचिव। और राज सचिव कौन होगा, तो ब्रिटिश संसद के मंत्री। खिड़की में माथा के पटक देंगे, कोई नहीं बचाने का है, कोई क्वेश्चन है इसका मतलब हम नहीं क्लास में खड़े हैं, हमसे करिए ना क्वेश्चन, हम किस लिए यहां आए हैं। आपका क्वेश्चन का आंसर अगर आपसे मिल जाता तो आप यहां पढ़ते, पैसा देते 8,000 10,000 रुपया, बातें नहीं समझता, थोड़ा थोड़ा के लिए रिजल्ट गिर जाएगा, माथा पकड़ के रोइएगा। मास्टर का क्या जाएगा, आज को आपको पढ़ा रहे, कल किसी और को पढ़ाएंगे, कल भी आपको पढ़ाए थे, आज नए बच्चे को नहीं पढ़ा रहे हैं, बताइए ना, पढ़ा रहे कि नहीं पढ़ा रहे। आप यहां से चल जाइएगा लेकिन हमको यहीं रहना है, आप यहां से चल जाएगा, दूसरे बच्चों को कल भी हम यही पढ़ाएंगे। क्या नया बच्चा इसमें नहीं पढ़ रहा है, अपना भविष्य खुद से काहे खराब करे आप लोग, बताइए ना हमको। आज हम गुस्सा हो जाएंगे, कल आपका भविष्य बन जाएगा ना, बहुत बड़ा काम होगा, नहीं तो कल माथा पकड़ के रोइएगा, एक नंबर से सिलेक्शन छूटता है भाई। डेट ऑफ बर्थ टाई है, हमसे पूछे ना दर्द क्या होता, हम भी टीआरई क्वालिफाई है, ऐसे नहीं है। 11 एग्जाम ऐसे ही नहीं क्वालिफाई कर गए, फालतू का नहीं, वो हम मेहनत लगा है, तैयो फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है, बता दे रहे हैं, तैयो फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है। जहां तक पेन की ताकत है ना, वहीं तक आप लड़ पाइएगा, तो अभी मौका मिला है तो लड़ लीजिए, नहीं तो जीवन व्यर्थ कट जाएगा। हम लोग की तरह मत बनिए, बता दे रहे बार बार, और नहीं तो संभलिएगा नहीं ना तो दुख दर्द, उम्र बीतने दीजिए, अभी 20-22 साल हुआ होगा, कई साल, थोड़ा 5 साल का और बुढ़वा हो जाइए, उसके बाद सब पता लग जाएगा। अभी तो जवान है, अभी जोश है। वो सीडीपी में नहीं पढ़ते हैं, गुरुजी पढ़ाए होंगे, आंधी और तूफान का अवस्था, उस समय आदमी किसी का नहीं सुनता है, दोस्ते यार का सुनता है। पढ़े ना आंधी और तूफान की अवस्था, तो उस समय किसको सुनता है, केवल खुद का और दोस्त का, माँ बाप का भी भाषा, टीचर का भाषा सही नहीं लगता है, तो वही हाल है। गजब बात है, सीधे माइंड डाइवर्ट होता, पीछे जैसे घूमते। अब यहाँ क्या था, ब्रिटिश संसद का शासन, अब कहा यहाँ का राज सचिव होगा, और राज सचिव कौन बनेगा, मंत्रिमंडल के सदस्य, यानी ब्रिटेन के मंत्रिमंडल का जो एक सदस्य रहेगा वही क्या बनेगा, भारत का राज। और एक नया पद यहां बन गया कि भारत का क्या होगा, अब राज सचिव होगा। देखिए हम लोग इसलिए नहीं कहते हैं कि आप कितनों बार पढ़ लीजिएगा ना, हम कहते हैं कि एग्जाम में गलती होती है, आता हुआ चीज का एग्जाम में गलती होता है, इसलिए नहीं कि 1000 बार हम पढ़ लिए तो इसको इग्नोर कर देंगे। जो लोग एग्जाम दिए होंगे शायद उसको फील हो गया होगा कि एग्जाम देने के बाद भी वही चीज गलती करते जिसको आप 1000 बार आपको आता है, और वही कंफ्यूजन भी पैदा करता है। इसीलिए ना कहा कि गलती करना सीखिए, गलती करना सीखिएगा तो अपने आप सही करना सीख जाइएगा। बात समझ रहे हैं ना। हम आप लोग से माफी चाहते हैं कि कभी कभी थाना का फोन आ जा रहा, अभी ठीक है ना, हमारे साथ अभी कुछ ऐसी बात चलती है, तो बीच में अगर रुक जाए तो थोड़ा सा रिलैक्स रहिएगा, क्योंकि हम भी बहुत प्रेशर में, अभी जो मुझे बहुत करीब से जानता है वो इंसान सब जानता है कि हम कितने फ्रस्ट्रेशन में है अभी, ठीक है ना, इसीलिए तो आप लोग बुरा मत मानिएगा। चलिए, तो यहाँ नए पद क्या सृजन कर दिए गए, राज सचिव। अब यहाँ क्वेश्चन कैसे फंसाएगा, देखिए कहेगा कि जब 1857 की क्रांति के बाद 1858 में क्या घोषणा पत्र जारी किया गया, तो कंपनी के अधीन शासन को खत्म कर जब ब्रिटिश संसद के अधीन शासन लाया गया था, कौन सा नया पद नियुक्त किया गया। अब देखिए कितना लंबा क्वेश्चन हम कहे ना, लंबा क्वेश्चन, एग्जाम में यही चीज आप पढ़ने जाइएगा तो वहां कंफ्यूज हो जाएगा। आज ठीक ऐसा ही क्वेश्चन लिख के आता है, हम लोगों को तो क्वेश्चन नहीं याद हो जाता, तो क्या कहे आपको, फिर कहिएगा रट के आता है, ज्यादा क्वेश्चन सुना देंगे तो कहिएगा रट के आता है। नहीं, क्वेश्चन टेक्निक से हम लोग बना लेते हैं, जितना बात आपको बताए ना इसी में क्वेश्चन तैयार कर देते हैं। क्लास में कहीं वो क्वेश्चन तैयार कर दिए ना अभी, तो ये सब होता है, ये सब दिमाग में लगाइए कि ऐसे क्वेश्चन बनेगा। चलिए थैंक यू, तब तक के लिए दुआ आशीर्वाद देते जाइएगा, कल आगे ठीक है, आगे क्लास रहती है हमारे।
ठीक है ना, इसके लिए माफी चाहते हैं। बाकी जिसको भी कुछ कह दिए हैं तो आपके भला के लिए कहें, लेकिन बुरा लगे तो आप हमें माफ करिएगा, ठीक है? नहीं, अगर बुरा लगा हो तो हमें माफ कर दीजिएगा, हम आपका चरणबद्ध है। हाँ, लेकिन आगे चल के